नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे साथियों, हम आज आप सबके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव। तो क्लास 10th का है यह, और आप सब जो भी 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, यदि साइन 20 प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, आपको थीटा का मान निकालना है। तो आप सब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री बराबर आपका कितना डिग्री होता है, √3/2 मान होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो बताइए साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होगा, तो साइन 60 डिग्री का होगा। साइन 60 डिग्री का आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। तो आप बताइए इसको 60 पुराने के लिए, 60 डिग्री पुराने के लिए हमको 20 की जगह थीटा कितना लिखना पड़ेगा। तो आप बताइएगा, अगर ये 20 हुआ तो अगर यहाँ 40 लिखेंगे तो 40 20 60 हो जाएगा। 60 का मान होता है √3/2, इसीलिए कह सकते हैं थीटा बराबर कितना होगा, तो 40 डिग्री मेरे दोस्त। थीटा बराबर कितना होगा, 40 डिग्री। बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। तो यह देखिए इसका फॉर्मूला ही आपका होता है, क्या होता है आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। दोनों जगह देखिए सेम है थीटा का मान, तो इसीलिए दोनों क्या होगा, मान 1 हो जाएगा। तो आप सब देख लीजिए प्यारे साथियों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सवाल है आपका, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। तो इसका मान आपका हो गया 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 3। तो 3 देखिए आप किस में है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। क्या सा ऑप्शन होगा, डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सवाल है आपका, एक्स cos थीटा बराबर 1, तो इसीलिए x बराबर 1/, एक्स बराबर क्या हो गया आपका 1/, cos थीटा 1/, cos थीटा लिख सकते हैं क्या चीज, सेक थीटा। आपका y बराबर देल है टेन y बराबर क्या देल है, टेन थीटा। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या कह रहा है मेरे साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई क्या है आपका, टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होते हैं। तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन, 1 किस में है, डी में। चलिए जो भी बोले डी सही है। 3 का। 4 का देखिए आप सब, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए आप सब, टेन थीटा बराबर 3/4, तो इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार। कोई एक त्रिभुज खींच लिए, यहाँ पे एंगल ले लिए थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ठीक। अब देखिए आपका लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो निकालना क्या है आपको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे देखिए जब बड़ा भुजा निकालेंगे तो दोनों छोटा भुजा के वर्ग का योग करेंगे। तो कलम कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 16 कितना हो गया, √अंदर 25, 25 का कितना होता है 5। ये आपका निकल गया 5। अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान कितना होगा। देखिए आप सब, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो लंब बटे
कर्ण। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा लका कला। इससे पहले हम फार्मूला का पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप सब एक बार देख लीजिएगा। लका कला, लो से क्या होता है लंब, को से होता है कर्ण, ओ से होता है आधार और कोस होता है कर्ण। फिर लो से होता है लंब और ओ से आकर से आधार होता है। और इसको ग्रुप बना देंगे तो साइन कॉस टेन, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण हुआ। तो आपका लंब कितना है, तो लंब है यहाँ 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5। देखिए किस में है आपका 3/5, यहाँ तो थीटा बेकार, ये डी सही है आपका, क्या होगा 4 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 था, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालने। तो देखिए आप सब, पहला है सवाल ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, तो ए स्क्वायर कह रहा है, एक काम कर दिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका हो गया 4 चौके 16। इसको मान लीजिए पहला समीकरण। फिर आपका दूसरा में कह रहा है दूसरा आपका है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे करेंगे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी देखिए स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 3 9। इसको मान लीजिए सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, या तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, हमको जोड़ना है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को जोड़ते हैं। पहला आप समीकरण क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। अगला आपका है सेकेंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 9। तो आप सब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, या अति प्लस में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखिए या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखिए, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर भी बी कॉमन आ गया, वही होगा साइन स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस है, यही काट दीजिए, बराबर 25 हो गया। ए स्क्वायर गुना इसका मान होता है 1 प्लस बी स्क्वायर गुना इसका भी मान आपका 1 होता है, बराबर 25। कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो किसमें है आपका, तो 5 का आपका हो गया सी। कौन सा हो गया प्यारे साथियों, 5 का सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा बड़ा था, सब देख लीजिए, अगर कहीं मिस हुआ होगा आप सबको तो कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ जहाँ नहीं समझे होंगे आप सब कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्व। तो अगर आप मान लीजिए ए बी सी, तो आपको कह दिया है कि ए एंगल ले लिए, तो लंब कितना है 3, कर्ण 4, तो लंब हुआ 3 कर्ण 4, तो आधार निकालना है आपका। देखिए यहाँ पे आधार बराबर होगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आप कितना है मेरे दोस्त, कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर, लंब है आपका 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौके 16, 3 3 9, माइनस कर दिए, रूट अंदर 7 हो गया। अब कह क्या रहा है सवाल में, देखिए तो cos ए का मान निकालें। cos ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, तो अभी तुरंत निकाले हैं, रूट अंदर 7, तो रूट 7, तो कर्ण कितना है आपका 4, रूट 7/4 देखिए किस में है, रूट 7/4 डी में आपका, क्या हो गया 6 का डी सही। 7वां क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो देखिए सवाल जो दिया हुआ है आप सब ध्यान से देखिए, पहले सवाल जो दिया है उसको उतारेंगे, साइन थीटा बराबर 3/5। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। आप बताइए लंब कितना हुआ 3, कर्ण कितना हुआ 5। एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिए, थीटा बोला गया, कोई एंगल तो नहीं दिया, यहाँ थीटा मान लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे ए बी सी। ऐसे ध्यान दीजिएगा, जो एंगल बोलेगा उसको हमेशा नीचे रखिएगा, तो सामने वाला भुजा लंब आपका हो जाएगा। ये 3 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया, आधार निकालना है आपका। तो आधार बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका 5, लंब कितना है 3, तो 5 का स्क्वायर 25, पाँच का 25, 3 का 9, माइनस किए 16 बराबर 4, ये आपका हो गया 4। अब कह क्या रहा है देख लीजिए, कह रहा है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर आपका होता है क्या चीज, कर्ण आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए क्या है यहाँ पे, आधार आपका 4 हुआ, कर्ण क्या है 5, 4/5 देखिए किस ऑप्शन में है, 4/3, 3/5, 4/5 आपका ए में है, 4/5 आपका ए में है। इस प्रकार से कौन सा सही हो गया आपका, आपका ए हो गया। कौन सा हुआ, ए। अगला देखिए आपका 8वां क्वेश्चन, आप सब ध्यान दीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का बड़ा मान क्या हो।
देखिए यहाँ पे लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। एक काम कीजिए, दोनों में 9 कॉमन ले लीजिए। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया आपका? 9 आंसर हो गया। कितना हो गया? 9। किस में आपका है? बी में है। चलिए 8 है, क्या हो गया? बी। नंबर क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? अभी आपको तुरंत लिखाए थे फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अभी तुरंत देखे भी हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस 1 को इधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, माइनस 1 उधर जाएगा, क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? तो 10 स्क्वायर थीटा। तो कहाँ पे है? सी में है। 9 का सी सही हो गया। अगला देखिए 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा आपका कोसेक का उल्टा कह सकते हैं। या देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/, कोसेक थीटा। बी नंबर। 11 का आधी √3 साइन थीटा √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा है। तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ पे √3 टेन थीटा बराबर क्या है? 3 साइन थीटा। √3 टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 3 साइन थीटा। तो ऊपर में कट सकता है, ऊपर हो गया √3 बटे कॉस थीटा बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? √3। इसीलिए कॉस थीटा बराबर √3 बटे √3/3 हुआ। अब देखिए रूट को हटाना है, इसका एक बार परिमेयकरण कर देते हैं। ऊपर हो गया 3, नीचे में 3 √3 काट दीजिए, कितना हो गया? 1/√3। इसको लिख सकते हैं क्या चीज? कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कितना है आपका? आधार 1 है, कर्ण है √3। आधार आपका 1 और कर्ण है √3। यहाँ से आप लंब निकालिए तो क्या होगा? लंब बराबर √अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए प्यारे साथियों, कर्ण आपका है √3, इसका स्क्वायर करेंगे। आधार आपका 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया, कितना हो गया? √2 हो गया। √2 निकल गया लंब। निकालना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को लिख सकते हैं क्या चाहिए आप? लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका? √2 बटे कर्ण कितना है आपका? कर्ण है √3। बना दीजिए आप सब।
थीटा यहाँ पे मान लीजिए, लंब आपका √2, कर्ण है √3, आधार है आपका 1। तो लंब हो गया √2, कर्ण √3 स्क्वायर माइनस आधार कितना है आपका 1, कर्ण कितना है √3 का हल इसको। यहाँ हो गया 2/3 माइनस 1/3, लघुत्तम लेंगे 2 में से 1 गया, 1/3। इसमें है आपका 1/3 देखिएगा, आपका क्या हो गया 1/3 आपका सी ऑप्शन में है। क्या हो गया 11 का आपका सी। 12 का देखिएगा, 12 का क्वेश्चन है आपका 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, या मान बराबर है, किसके बराबर है देखिए आप। पहले आपका 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 cos है, यहाँ 3 cos कर दीजिए, 4 sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4। तो 4 sin थीटा प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 4 sin थीटा प्लस 3 गुना 1 बराबर 4। इस 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4 माइनस 3, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो sin थीटा बराबर रूट अंदर 1/4 को लिख सकते हैं 1/2। sin थीटा बराबर 1/2, इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। देखिए आप सब, ये लंब हो गया, ये कर्ण दो, आधार निकालना। आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका हो गया कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया रूट अंदर 3। निकालना आपको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे लंब। प्लस कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना है 2, ये कितना निकला था √3। देखिए ABC 2 आधार कितना है √3 प्लस कर्ण है 2/1, 2/√3 प्लस 2, किसमें है 2/√3 प्लस 2 बी में। बहुत अच्छा, 12 का आपका बी हो गया। अगला देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का, यदि 5 cos थीटा बराबर 3, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर है 4 नंबर बट 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यानी इसका वैल्यू निकालना है आपको। चलिए देखिए आप सब, 5 cos थीटा बराबर 3, इसीलिए cos थीटा बराबर 3/5। cos थीटा बराबर 3/5, इसको लिख सकते हैं आप सब आधार बटे लंब। तो देखिए ABC, इसको थीटा मान लिए,
आधार आपका हो गया 3, लंब हो गया 5। तो कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका? 5। आधार कितना है? 3। 25 25, 3 तिया 9। तो देखिए कितना हुआ आपका? 9 5 14 के 4 2 1 3। कितना होगा? 25 5 30 34 हो जाएगा। कर्ण आपका हो गया रूट अंदर 34। तो अब आप सब मान बैठाइए। 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा +3 कॉस थीटा। इसको देखिए 5 गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण -3 कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण बटे 4 गुना साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण प्लस 3 गुना आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए 5 गुना लंब कितना है आपका? लंब है 5, कर्ण है रूट 34 -3 गुना आधार है 3 बटे कर्ण कितना है? रूट में 34 बटे 4 गुना लंब कितना है? 5 रूट 34 प्लस 3 गुना 3 बटे रूट 34। तो आप सब ध्यान से देखिए। 25 25 बटे रूट 34 -9 बटे रूट 34 फिर बटे देखिए 5 के 20 प्लस रूट 34 यहाँ दे देंगे प्लस 9 बटे रूट 34। तो यहाँ पे दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। रूट में 34 होगा 25 -9। फिर ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। रूट में 34 होगा 20 + 9 कट गए दोनों। 25 में से 9 गया कितना बचेगा? 16 बटे यहाँ 20 9 29। 16 बटे 29 किस में है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा हो गया? बी। तो आप सब इसका उतार लीजिए। फिर हम अगला देखिए इसका दूसरा मेथड बताते हैं। चलिए ठीक, देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होता है। यहाँ पे है आपका 5 cos थीटा बराबर 3 cos थीटा बराबर 3 बटे 5। cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। तो cos 3 हो गया, साइन कितना हो गया? 5। अब देखिए सवाल कितना आप 5 साइन थीटा -3 cos थीटा बटे कितना है? 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। 5 गुना साइन थीटा कितना है? 5। 5 गुना 5 -3 गुना cos थीटा कितना है? 3 बट 4 गुना साइन थीटा कितना है? 5
प्लस 3 गुना कॉस थीटा कितना है 3, 25 माइनस 3 तिया 9, 5 चौके 20 प्लस 3 तिया 9, 16/29 हुआ। देखिए ये तरीका है, आसान है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सही है, पर आप सब्जेक्टिव जब भी बनाइएगा तब ये गलत होगा, ऐसे नहीं बनाना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आसान है। अगला देखिएगा 14 नंबर का, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये तो सीधे 1 हो जाता है आपका, क्या होगा आपका ए नंबर। 14 के बाद 15 का देखिए, 15 क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित कौन सा कॉस थीटा के बराबर है, तभी तुरंत भी आपका फार्मूला आया था, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बी सही है। अगला 16 नंबर का बोल रहा है 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान कितना होगा, तो देखिए आप सब 5 कॉस थीटा बराबर 3, इसीलिए कॉस थीटा बराबर 3/5, इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए ए बी सी दे दिए, यहाँ पे थीटा दे देंगे, आधार आपका 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, तो यहाँ से लंब निकाल लीजिए, लंब बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16 का 4 हुआ, तो आधार कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो सवाल है आपका 3 टेन थीटा, 3 गुना यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटे आधार, 3 गुना लंब कितना है आपका 4, आधार कितना है 3, काट दीजिए कितना आया, तो 4 आया, 4 किस में है आपका, तो सी है आपका। 16 का हो गया। 17 का क्वेश्चन देखिए, आप सब सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का, तब तो सही रहेगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान, यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर हटा दीजिए, टेन थीटा है, देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर 3/4, इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया, आप देख लीजिए यहाँ पे थीटा बोला गया तो इसको थीटा मान लीजिए, ए बी सी, लंब आपका कितना है 3, आधार कितना है 4, तो कर्ण निकालिए, तो यहाँ लाइन खींच देते हैं, यहाँ कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है आप देख लीजिए, लंब है आपका 3, आधार कितना है 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, कितना हुआ 25, 25 से कितना होता है 5, तो ये आपका 5 हो गया। तो साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरे दोस्त कितना है 3, कर्ण कितना निकला है 5, 3/5, 3/5 किस में है, तो डी में आपका। 17 का हो गया डी। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका, 18 नंबर का बताइएगा आप सब क्या होगा। 18 नंबर का है आपका, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान क्या होगा,
देखिए 15 कोट ए बराबर 8, इसीलिए कोट ए बराबर 8/15। इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब। आप सब यहाँ ध्यान से देखिए, ए बोला गया है तो कोशिश कीजिए आप सबकी जो दे, अगर ए दे रहा है ए को यहाँ रखेंगे, ए बी सी, जब तक सवाल में कुछ नहीं कहेगा। अब आधार आपका कितना हो गया 8, लंब हो गया कितना 15, निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए प्यारे साथियों, लंब कितना है आपका 15 है, 15 का स्क्वायर, आधार है आपका 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का हुआ 64। देखिए कितना हो गया 5 4 9 289, कितना हो गया आपका 17 हो गया। तो साइन ए बराबर देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 15/17, किस में है 15/17, तो आपका ए है 18 का ए। 19 का देखिए, इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बचेगा। यदि cos ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान कितना होगा। वही प्रोसेस आप सब भी बना सकते हैं, ट्राई कीजिए मेरे साथ, बनाइए आप सब। cos ए बराबर होता है आपका आधार बटे, देखिए हम फार्मूला सबका एक ही वीडियो में बता चुके हैं, अगर जो नहीं देखे हैं आप पीछे जाके देख सकते हैं। आधार बटे आपका क्या होता है यहाँ कर्ण, तो देख लीजिए ए बोला है नहीं, ए बोला है, ए यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ लीजिए, सी लीजिए। ए आपका कितना है, आधार आपका 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया 2, तो लंब देखिए लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है आपका कितना 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों 4 में से 1 गया, √3 हो गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है 1 - 2 cos स्क्वायर ए, सवाल है आपका 1 - 2 cos स्क्वायर ए। 1 - 2 cos को क्या लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, 1 - 2 गुना आधार कितना हो गया आप 1 है, लंब कितना निकला √3, 1 - 2 आधार आपका कितना 1, 1 बटे कर्ण 2 हुआ, 2 का स्क्वायर, 1 - 2 गुना 1 बटे 2 दूना 4, काट दीजिए, तो 1 - 1/2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 में से 1 गया, क्या हो गया 1/2, 1/2 किस में है आपका ए में। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, चलिए लास्ट में आपका है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। ये तो सीधे फार्मूला पूछ लिया है आपका, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। चलिए बहुत अच्छा प्यारे साथियों, आप सब देखिए 20 क्वेश्चन हम बताएं, कोशिश कीजिएगा आप सब 2-3 बार रिवीजन करें। बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।